गौरव, तमाम मुश्किलों के बीच आप लोग जमीन पर डटे हुए इस वक्त कीव में मौजूद हैं। कीव से ताजा हालात बताइए, रात किस तरह की रही कीव में मौजूद लोगों के लिए? और इसी के साथ रूस इस वक्त, आप सोचिए, मैक्रोन से, फ्रांस के राष्ट्रपति से जो उनकी बातचीत हुई है, जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, किस तरह से इससे पड़े? सुलह का कोई रास्ता या फिर जंग और तीखी होती चली जाएगी? गौरव, सारे इंडिकेशंस यही हैं कि जंग और तीखी होगी। हम लगभग 2-2:30 बजे रात तक यहां लोकल टाइम एयर रेड शेल्टर्स में, बॉम्ब शेल्टर्स में ही रहे, क्योंकि बाहर निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि एक के बाद एक एयर रेड सायरन बज रहा था और कम से कम 3-4 मिसाइलें तो आके कीव के आउटस्कर्ट्स पर आके लगी हैं। बड़े धमाके रात भर सुनाई दिए और उसके बाद एयर रेड सायरन्स की वजह से जिस जगह पर हम हैं वहां पर हमें कहा गया आप बॉम्ब शेल्टर से निकल ही नहीं सकते। एक रिपोर्ट हमने फाइल की एयर रेड शेल्टर में बैठकर कि किस तरह से वहां पर लोग परिवार के साथ है, रेलवे स्टेशन के अंदर लोग परिवार के साथ है, -4 डिग्री यहां का तापमान, और इस बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोग बहुत ही परेशान रहे जो नहीं निकल पा रहे हैं कीव से। एक जो तस्वीर आई है जो बहुत ही डरावनी है, वो एक लगभग 17 मील लंबा काफिला जो रूसी सेना का आ रहा है और बहुत क्लोज बंच्ड अप आ रहा है इस समय, जिससे इंडिकेशन सीधा यही है कि उनको कोई हवा से चैलेंज है ही नहीं। यानी यूक्रेन की एयरफोर्स का किसी तरह से यहां पर कोई रोल नहीं आ रहा है, और ना ही वो जो मानव रहित लड़ाकू विमान जो तुर्की में बने थे, जिनका एक मिसाइल अटैक यहां के रक्षा मंत्री ने, उसकी तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी, उस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो आउटस्कर्ट्स पर रूस की सेना कीव के जो आउटर पेरिफेरी है वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रही है। उसके बाद कब भीषण हमला शुरू होगा, अब वही अंदेशा है अंजना। लोग यही सोच रहे हैं कि यहां से निकले कितनी जल्दी निकले, और नहीं निकल पाए तो बचकर कहां जाए। भय और दहशत में लोगों की रात बीत रही होगी गौरव, सभी के चेहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हम तस्वीरें भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लगातार एक ये बात समझ नहीं आ रही, फुल स्केल इन्वेजन नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, और ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं पुतिन लगातार अपनी तरफ से बार्गेनिंग करने के लिए, ये हम आपको कीव से 40 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लग सकता है कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियां, जो जिस पूरी लंबी आप टुकड़ी की बात इस वक्त कर रहे हैं गौरव, वो धीरे धीरे कीव को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारे में क्या कुछ इनपुट, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं गौरव। ये सबसे बड़ा रूस का कॉन्वॉय है जो वर्चुअली अनचैलेंज्ड कीव की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर जो जानकारी आई है, जो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने यहां के लोगों के साथ जानकारी साझा की है, वो ये की है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो पूर्व सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज थे जो मिग विमान और सू विमान उड़ाते हैं, वो 70 ऐसे विमान देंगे यूक्रेन की वायुसेना को, क्योंकि यूक्रेन की वायुसेना लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं कर पा रही है रूस की वायुसेना को या फिर रूस की जो ग्राउंड फोर्सेस है, इनके एयर डिफेंसेस। यहाँ के पायलट्स जा रहे हैं पोलैंड, यहाँ के पायलट्स पोलैंड जा रहे हैं। यहाँ की पार्लियामेंट ने जनता को यही बताया है कि यहाँ जो पायलट्स हैं यूक्रेन एयरफोर्स के, जो ग्राउंड पर है, वो सब पोलैंड जा रहे हैं, वो सब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं जहां पर ये विमान है। और उस तरह के विमान जिनको उनको उड़ाने में या तो उन्होंने पहले उड़ाए हैं या बहुत कम ट्रेनिंग के बाद उनको वो विमान मिल सकते हैं। उसके अलावा कई देशों ने उनको अब वचन दिया है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जैवलिन मिसाइल्स, स्टिंगर सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन, ये सब इनको जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे कि पश्चिम के रास्ते से ये यूक्रेन में जल्दी से ला सके, क्योंकि हवाई रास्ता नहीं इस्तेमाल कर सकते, पानी समुद्र के रास्ते नहीं आ सकता। अब केवल एक रास्ता है पश्चिम से, जहां से ये हथियार लाने का प्रयास किया जाएगा। तो एक तरफ हजारों की तादाद में सिविलियन बाहर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ उसी रास्ते से अब प्रयास हो रहा है कि ये जैवलिन मिसाइलें और स्टिंगर मिसाइलें और आर्म्स और एम्यूनिशन इस देश के अंदर आए। बहुत ही कठिन, कितना समय लगेगा और उतने समय तक क्या यहां की सेना रूस के एडवांस को होल्ड कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन प्रयास इस समय यही हो रहा है पूर्वी यूरोप के देशों का, कनाडा का, जर्मनी का, अमेरिका का, कि तेजी से हथियार, डिफेंसिव वेपन्स कह रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और स्टिंगर मिसाइल्स को, लेकिन वो जल्द से जल्द यहां के लोगों को देने का प्रयास चल रहा है।